उत्तराखंड खबरनामा परिवार की ओर से सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डिम्पल पांडे उत्तराखंड खबरनामा से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं मिस इंडिया एशिया दिल्ली और शान हिंदुस्तान विनर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कालाडूंगी कस्बे से, छोटे से कस्बे से, जो कि आकर के हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर दिए। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं मिस आस्था ठाकुर से। आपने बहुत छोटी सी जगह से, छोटे से उत्तराखंड के कस्बे से आपने यहाँ से शुरुआत करी है, तो आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताइए या हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कैसे क्या क्या तंज झेले, क्या क्या परेशानियाँ आपने उठाई और आप इतनी अच्छी मुकाम पे पहुँचे हो और हमारे उत्तराखंड का नाम कर रहे हो। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज़ बताइए। सर, सबसे पहली बात तो कालाडूंगी एक नैनीताल का बहुत छोटा सा कस्बा है जिसे शायद गिना भी नहीं जाता, एक मैप में भी नहीं गिना जाता। और अभी के लिए फ़िलहाल 2018 में जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी, दिसंबर 2017 से मेरी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले मैंने एक शुरुआत करी थी, एक बहुत छोटा सा शो था जो हल्द्वानी में हुआ था। तब मैं ऑडिशन देने के लिए गई थी और मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि हाँ, मैं सिर्फ एक ऑडिशन दे रही हूँ अपनी खुशी के लिए। मैंने ये चीज़ कभी सोची ही नहीं थी कि मैं आगे भी बढ़ूंगी। इवन मैंने अपने घर में सिर्फ मेरी मम्मी को पता था, मेरे पापा को भी नहीं मालूम था ये चीज़, इवन मेरे भाई को भी नहीं पता था। मैं और मेरी मम्मी हल्द्वानी में ऑडिशंस देने आए थे जब, तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, जब ये बच्चे इतना कुछ कर सकते तो मैं शायद इससे आगे भी बढ़ सकती हूँ। मैंने अपने लिए खुद प्लेटफॉर्म ढूंढे। मैंने यहाँ से शो किया है, एक जो छोटा शो था वो मैंने शुरुआत करी उससे। उसके बाद मैंने खुद के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैंने खुद को पॉपुलर करने की शुरुआत करी। मतलब आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया? जी, सोशल मीडिया का सहारा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी से मैंने लोगों को फॉलो किया। जब मैंने फॉलो करना या एक दूसरे के बारे में जानना, जब जानना सीखा तो देखा ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो ग्लैमर दुनिया है बहुत ज़्यादा बड़ी है। और इंसान को सबसे बड़ी खुशी तभी होती है जब वो एक फेमस पर्सनालिटी बन जाता है। एक अपने आप लोग उसे जानना शुरू करते हैं, वहीं से उसकी खुशी होती है। तो मैंने मिस आस्था, आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आपने आपके फैमिली सपोर्ट या आपके दोस्तों का, जब आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे ग्लैमर के फील्ड में जाना है, तो आपके फैमिली का और आपके दोस्तों का क्या व्यूज़ थे? जब मैंने अपनी फैमिली में बताया कि मुझे इस ग्लैमर फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले जैसे सब पेरेंट्स का एक वो वर्डिंग होती है कि बेटा पढ़ाई कर लो, करेक्ट, बाद में देखेंगे। शॉकिंग रहा था। एंड इवन मेरी मॉम ने ये चीज़ बोली थी कि पढ़ाई चलती रहती है बट अपने शौक, उनकी सिर्फ एक वर्डिंग थी कि इंसान इस दुनिया में खुद के लिए आया है, किसी दूसरे के लिए नहीं आया है। लड़कियों की शादी कर दी जाती है, वो दूसरे के लिए ही जीती है, अपने लिए कब जीती है? पहले माँ बाप के लिए जीती, फिर बाद में ससुराल वालों के लिए जीती, तो अपने लिए कहाँ जिए? अगर आपको कुछ बनना है तो आप इतने मुकाम हासिल कर लो कि लोग कहें कि वो आस्था ठाकुर वहां जा रही है। क्या बात है, बहुत ये मुकाम होना चाहिए। और नहीं बनना है तो बेटा चुपचाप घर पे बैठो। बहुत अच्छा। उनका सिर्फ यही वर्डिंग था। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ने लगी, मैं सबसे पहले मैंने शो दिल्ली में, पुणे में किया था, अहमदनगर में, वो भी एक छोटा सा प्लेस था बट यहाँ से गई थी तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। कालाडूंगी तो बहुत बड़ा शहर है। इवन उसके बाद जब मैं वहाँ पे मैंने जब टाइटल जीता, मिस ब्यूटी क्वीन, मेरा एक सब टाइटल था, उसमें भी मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने वो अपनी बहुत मेहनत करी थी। मेरे 5 दिन की मेहनत थी उसमें, मैंने 5 दिन की ग्रूमिंग करी थी। उसके बाद मुझे एक वो मिला था। उसके बाद जो बाहर से एक डायरेक्टर आए थे, उन्होंने मुझे मिस टूरिज्म कल्चर एंड यूनिवर्स का गोल्ड टिकट दे दिया था। वहीं से मुझे उन्होंने वहीं से बैंगलोर के लिए सेलेक्ट किया था कि ये बच्ची बैंगलोर आएगी मेरे पास और यहाँ से वो अपनी एक नई जर्नी शुरू करेगी। मिस आस्था, जब आप आज की डेट में एक सेलिब्रिटी बन गए हैं और हमारे उत्तराखंड का नाम भी कर रहे हैं काफ़ी, तो मैं ये जानना चाहूँगा, आफ्टर सेलिब्रिटी, जब आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हो तो तब आप कैसा फील करते हो? सर, सेलिब्रिटी बनने के बाद भी मैं वही अपने आप को सेम फील करती हूँ, उसी जगह पे फील करती हूँ। बिकॉज द थिंग इज, मैं उन बच्चों के लिए सोचती हूँ जो फिर से उठ रहे हैं, क्योंकि बच्चे उठना नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं अगर वो उठ भी रहे हैं तो या तो उनके फ्रेंड सर्कल खींच रही है या तो उनकी फैमिली खींच रही है, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें गारंटी नहीं है कि वो बन ही जाएंगे। वो हर चीज़ की, आज के यूथ में ये चीज़ होगी कि हमें गारंटी चाहिए कि हमें मिल ही जाएगा वो काम।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे, एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, पर कहीं ना कहीं उठोगे जाके। हर एक जहाँ भी इंसान गिरता है वहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखता है, अडॉप्ट करता है अपने आप। तो आपको इस समय तो बहुत काफ़ी प्राउड फील होता होगा जब आप क्या नाम है, जब लोग कहते होंगे सी इज मिस आस्था ठाकुर, और हमारे जब हल्द्वानी के और उत्तराखंड के और क्या नाम है कालाडूंगी में जब आप जाते होंगे तब वहाँ भी जब आपको हाथों हाथ दिया जाता होगा तब आप कैसा फील करते हैं? नहीं सर, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब एज अ सेलिब्रिटी मुझे पूछा जाता है। मैं जजिंग करने गई थी एक जगह पे शो, तो वहाँ पे जब मेरी एंट्री हुई, वो एक एंट्री ही ऐसा लग रहा था कि वाओ, कि आज हाँ मुझे लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं कहाँ आई हूँ। वहाँ मेरी मम्मी भी गई थी साथ में, मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी मम्मी को प्राउड फील हो रहा था कि हाँ आज मेरी बेटी ने कुछ किया। इवन उनकी आंखों में तक आंसू आ गए थे खुशी के लिए। तो इतना उत्तराखंड में इतना क्रेज़ नहीं है उस चीज़ का, आगे लोग बढ़ना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि क्यों नहीं बढ़ रहे। आगे बढ़ना चाहिए, हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। जब लड़के सब कुछ कर सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं कर रही? इस आस्था एक चीज़ और बताइए मुझे आप, जब आप बड़े शोज में गई तो आपने किन किन सेलिब्रिटी को वहाँ पे साथ में काम करा? जब मैं फर्स्टली अपने मेन शो में गई थी तो मिस टूरिज्म एम्बेसडर आसिफा हक और ऐश्वर्या शेट्टी विद मैन ऑफ द वर्ल्ड संदीप एंड कौस्तुभ घावने, वो दोनों मुंबई के हैं, एंड इवन आसिफा हक भी मुंबई के हैं। और मुझे उस टाइम पे लगा, जब वो क्राउन मैंने देखा ना, तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ बोली कि मैम मुझे भी एक क्राउन चाहिए। तो वो बोलते आप जब मेहनत करोगे तो आपको पक्का मिलेगा। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे वो क्राउन चाहिए तो चाहिए, उतना ही बड़ा क्राउन चाहिए। शायद उससे बड़ा भी मुझे मिल सकता है, जब उनको मिल सकता है तो मुझ में क्या कमी है, करने को सब कुछ सब कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा प्रोग्राम महिला दिवस पर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, तो मिस आस्था हम एक चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दीजिए, कि महिलाओं का संदेश दीजिए कि क्या नाम है वो भी अपना एक मुकाम हासिल करें, और जिस फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं, जिस तरह से वो लोग एक दबे रहते हैं और उनका फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है या फ्रेंड सर्किल से उनको रोका जाता है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी जगह छोटी या बड़ी नहीं होती, इंसान के इरादे बड़े होने चाहिए, वो कहीं भी पहुंच सकता है। इवन वो जब इंडिया की एक लड़की फाइटर प्लेन चला सकती है, मार्स पे जा सकती है, कल्पना चावला जब मून पे जा सकती है, तो क्या हम लोग इतना अपने आगे अपने लिए स्टेप्स नहीं बढ़ा सकते? क्यों? मेरे जहन में भी यही बात है। कहीं ना कहीं मेरी माँ ने भी अपने कहीं ना कहीं ड्रीम्स तोड़े हैं कि मुझे बच्चों के लिए देखना है या मुझे पति के लिए देखना है। बट मैं तो ये कहती हूँ कि पेरेंट्स ही आपको सबसे मेनली सपोर्ट करते हैं। वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं कि शादी के बाद भी लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए तो एटलीस्ट जिंदगी जियो। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ मिस आस्था ठाकुर, और आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबरनामा की खास पेशकश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताज़ा अपडेट के लिए।